परमेश्वर को याद कर लेंगे जिसने अपने को इतना सुंदर मनुष्य जीवन दिया है। क्राग्रे वास्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले तु गोविंदा प्रभाते कर दर्शनम समुद्र वसने देवी पर्वतस्थल मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं आज क्षमस्व मे वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णवन्दे जगद्गुरुं। ॐ अस्तो मा सद्गमे ॐ तमसो मा ज्योतिर्गमे ॐ रक्तो मा अमृतं गमे सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। लये सम्बोधये चित्तं विक्षिप्तं शमेत् पुनः सक्सायं विजानीयात् समय प्राप्तं चालयेत्। ॐ सेनावतु सेनो भुनक्तु सर्वीर्यं करवावहै तेजस्विनोवधीतमस्तु मा विद्विषावहै। नमस्कार करेंगे धरती माता को, नमस्कार करेंगे महर्षि पतंजलि को, नमस्कार करेंगे देवी देवता को, नमस्कार करेंगे कुल देवता को, नमस्कार करेंगे माता पिता को, नमस्कार करेंगे गुरुजनों को, नमस्कार करेंगे भारत माता को, नमस्कार करेंगे गौ माता को। प्रणाम। आगे झुककर पीछे एडी को पीछे टच करने की कोशिश करेंगे। साइड पोजीशन ले लेंगे। नाक से श्वास लेना है, मुंह से छोड़ना 10-12 बार। चार बार डीप ब्रीदिंग गहरा श्वास लेना है और रात्रि की दूषित वायु को बाहर निकाल देने का है। पूरी प्राण शक्ति को, ऊर्जा को अंदर तक जाने देंगे। पोजीशन ले लेंगे। खूब गहरा, खूब लंबा श्वास। ब्रीथ इन, पूरी हथेलियों को बाहर की ओर खींचने की कोशिश। ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। माथे के सामने ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट,
Breathe in. Breathe out. Breathe in. Breathe out. आसमान की ओर. Breathe in. पूरी बॉडी को ऊपर खींचेंगे. कभी भी जोड़ों में दर्द नहीं होगा. श्वास को बंद रखेंगे ताकि साथ साथ में प्राणायाम भी हो जाए. Breathe out. Breathe in. Breathe out. Breathe in. राइट और बगल से झुकेंगे. Breathe out. Breathe in. Breathe out. Breathe in. Breathe out. Breathe in. Breathe out. Breathe in. नीचे. Breathe out. हथेली को जमीन से टच करने की कोशिश. पांव बिल्कुल सीधे रहेंगे. कभी भी पांव में बांटे नहीं आएंगे, जिसको नस पे नस चढ़ना भी बोलते हैं. Breathe in. Breathe out. Breathe in. Breathe out. श्वास लेते हुए आराम से रिलैक्स. हर क्रिया के बाद में विश्राम की पोजीशन आती है. आप साधना करने लग रहे हैं, तपस्या करने लग रहे हैं, प्रभु को प्राप्त करने की क्रियाएं करने लग रहे हैं. हरि का जाप करते रहेंगे. गर्दन की क्रिया करेंगे. अभी पोजीशन ले लेंगे. पूरे गले को पीछे खींचना है. Breathe in. out. थोड़ी को पेटकुट में लगाएंगे. लगा के दबाएंगे. जालंधर पर. Breathe in. Breathe out. Breathe in. Breathe out. श्वास लेते हुए मूल स्थिति. राइट और पीछे. Breathe out. कंधे दोनों सीधे रहेंगे. सिर्फ गर्दन. Breathe in. Breathe out. 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 Breathe in. रोटेशन 3 बार राइट, 3 बार लेफ्ट. घड़ी की सुई की कांटे की माफिक. क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज. चारों बाजू गर्दन को घुमाएंगे. हरि का जाप, मंत्रों का जाप. जिसने गुरु मंत्र ले रखा है, गुरु मंत्र का जाप. नहीं तो आप जिस किसी भगवान को भी मानते हो उसका जाप करते रहेंगे. शोल्डर की क्रिया. 5 उंगली साथ में, ऊपर हाथ, कोहनियों को मिलाते हुए घुमाएंगे.
दूसरी बाजू, हर क्रिया को दोनों बाजू करने का रहता है ताकि शरीर का बैलेंस बना रहे। आराम से फिर से शोल्डर पीछे से ऊपर उठाएंगे और आगे से नीचे लाएंगे। सूक्ष्म क्रिया है। दूसरी बाजू, आराम से राइट हाथ को लेफ्ट हाथ से पकड़ लेंगे, लेफ्ट और खींचना है। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, हाथ बदली कर ले। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। हरि का जाप। कोई क्रिया नहीं कर सकते हो, कोई बात नहीं है। शरीर के साथ में कोई भी जोर जबरदस्ती नहीं, स्टेप बाय स्टेप शरीर के हर अंग की क्रिया करने का है ताकि कोई भी अंग में कोई भी किस्म का रोग होवे नहीं, है तो बाहर निकल जाए। कलाई की क्रिया, हाथ बिल्कुल सीधे रहेंगे, घुमा लेंगे। दूसरी बाजू भी घुमाएंगे। अंगूठा अंदर, मुट्ठी बांध, घुमाएंगे। दूसरी बाजू, शोल्डर के पास, अंगूठा अंदर, मुट्ठी बांध, आराम से रिलैक्स। हर क्रिया मेडिटेशन की क्रिया है। हाथों की उंगलियों की क्रिया बना देंगे। शेर के पंजे की माफिक पूरी टाइट करेंगे, मुट्ठी बंद करेंगे और टाइट करेंगे। काफी लोगों की उंगलियां खराब हो जाती है, कभी खराब नहीं होगी। आराम से क्रिया पूरी होने के बाद में शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ देने का है। अंग अंग को ढीला छोड़ दो। थोड़ा खोल दे, दोनों सामने। कब्ज के लिए, पीठ के लिए, कमर के लिए खूब गहरा, खूब लंबा श्वास। ब्रीथ इन, जैसे कपड़े को निचोड़ते हैं वैसे कमर की पोजीशन। ब्रीथ आउट, breathe out, breathe in, breathe out, breathe in, breathe out, breathe in, breathe out, breathe in, breathe out. आराम से आंखें बंद। हरि का जाप। हर क्रिया के साथ में ऐसा मैंने अनुभव किया है, 5 चीजें चलती है। योग होता है, उसके साथ में प्राणायाम होता है, फिर मेडिटेशन, फिर जाप
और फिर समाधि। हर चीज का अनुभव करो आप। हर क्रिया अनुभव की क्रिया है। थोड़ा पाँव खोल देंगे, दोनों प्रदेशदाई में। राइट हाथ लेफ्ट कंधे के ऊपर जाएगा, लेफ्ट हाथ राइट थाई के ऊपर जाएगा। जो हाथ कंधे पे जाएगा उसकी दूसरी बाजू की एड़ी को देखना है घूमकर। कब्ज के लिए, कमर के लिए, पीठ के लिए, जो मैंने अभी बोला आपको पांचों चीजें चलती हैं। ध्यान से देखेंगे पांचों चीजें चलती हैं या नहीं चलती हैं। Breathe out, breathe in, breathe out, breathe in। श्वास बंद कर देंगे ताकि प्राणायाम हो जाए। Breathe out, breathe in, breathe out, breathe in, breathe out, breathe in, breathe out। पोजीशन राइट झुक जाने का है। आउट, in, breathe out, breathe in, breathe out, breathe in, breathe out, breathe in। आराम से ऐसी क्रियाओं का अभ्यास करने लगने हैं। कितनी भी उम्र हो जाएगी बड़े आराम से कर पाएंगे। सूक्ष्म क्रियाएं गर्भवती महिलाएं भी कर सकती हैं। अब कमर की फास्ट क्रिया, जिसको कमर में 1% भी तकलीफ हो वह यह क्रिया नहीं करे। इसके साथ साथ में बरसी का प्राणायाम भी होता है। खूब गहरा, खूब लंबा श्वास, रात्रि की दूसरी तिमाही को बाहर। नाक के कप को बाहर निकाल देंगे, नाक को बिल्कुल साफ कर देंगे। जीवन में कभी भी दमे की बीमारी नहीं होगी। आस्ते आस्ते बंद करना। आंखें बंद रहेगी। पूरी रीढ़ की हड्डी को देखेंगे। रीढ़ की हड्डी में 33 मनके हैं। हर एक मनके को गिनती करेंगे और हर एक मनके में हर एक देवता के दर्शन करेंगे। हर मनके के बीच में ब्लड पहुंचा दो, ग्रीसिंग कर देंगे ताकि कोई भी मनका कभी घिसे नहीं। दोनों पाउंड 3 फुट खोल देंगे। राइट हाथ ऊपर, श्वास अंदर, श्वास नीचे। हथेली को जमीन पर रखने की कोशिश। जाप करेंगे 30 तक, 30 तक ओम नमः शिवाय का जाप, गुरु मंत्र का जाप, जिस किसी भगवान को भी मानते हो उसका जाप। पांव की कोशिकाएं मजबूत बनती है,
लचीली बनती है। जीवन में कभी साइटी का प्रॉब्लम नहीं होगी, किडनी खराब नहीं होगी, किडनी में पानी नहीं भरेगा, पेट की चर्बी बाहर निकलेगी। श्वास लेते हैं ऊपर, हाथ पर, श्वास अंदर, श्वास बिल्कुल धड़ को सीधा कर देंगे, दीवार की माफिक। ना आगे झुकने का है ना पीछे झुकने का है। श्वास लेते हैं। करते रहेंगे। अब हिप्स की गुड़िया, जैसे खिलौने की गुड़िया चक्कर के अंदर घूमती है, ऐसी पोजीशन। दूसरी बाजू, हर क्रिया को दोनों बाजू करने का ध्यान रहे ताकि शरीर का बैलेंस बना रहे। हस्त पादानुष्ठान, राइट। मेडिटेशन के लिए, समाधि के लिए, हार्ट के लिए, गर्भाशय के लिए, कब्ज के लिए, गैस के लिए नुकसान कोई नहीं है। पावरली करने में पाव को खींचेंगे बाहर की ओर। मन की एकाग्रता होगी तो ही बैलेंस बनेगा, नहीं तो बैलेंस नहीं बनेगा। लोग बोलते हैं ध्यान नहीं लगता, ध्यान नहीं लगता। कितने आराम से ध्यान लगता है। योग का यही तो कमाल है, आराम से। योग करने से तन पर कंट्रोल आता है, मन पर कंट्रोल आता है, मस्तिष्क पर कंट्रोल आता है, इंद्रियों पर कंट्रोल आता है। ना जाने क्या क्या फायदे मिलते हैं योग करने से, जिनकी गिनती ही नहीं है। राइट पांव के ऊपर बैलेंस, शरीर की सुंदरता के लिए। करने में पीछे वाले पांव को पूरा उठाने की कोशिश। आराम से आंखें बंद, हरि का जाप। एक भी श्वास ध्यान रहे इस चीज का,
बेकार नहीं जाने चाहिए। श्वास बड़े कीमती है, कितनी ही कीमत दे दोगे आप, प्राणों को, श्वासों को खरीद नहीं सकते आप। अब थाई, हिप्स और पेट की चर्बी 36 टाइम जो नए साधक भाई बहन हैं वो अपने हिसाब से ही करें। जो भी अपन क्रिया कराते हैं यहाँ पर, जो लोग पुराने साधक भाई बहन हैं उनके हिसाब से कराते हैं। नए साधक भाई बहन जोश जोश में ज्यादा नहीं कर ले, नहीं तो शरीर दुखेगा। दोनों हाथ की मुट्ठी, अंगूठा अंदर, नाभि के दोनों बाजू। इससे गैस, कब्ज, पथरी, शुगर की बीमारी बाहर निकलेगी, पेट अंदर जाएगा। पूरा बैठने की कोशिश करेंगे। 36 पेट दबाएंगे, शुगर की बीमारी बाहर निकलेगी, पेट अंदर जाएगा, कब्ज नहीं रहेगी। फिर से 36 टाइम दबा देंगे पेट को। फिर से 36 टाइम पूरा बैठने की कोशिश। थाई की, हिप्स की, पेट की चर्बी भाग जाए। आंखें बंद रहेगी। 36 टाइम इसलिए करवाया मैंने आपको कि आपकी एक जाप की माला पूरी हो जाए। 36 टाइम को जरूरी नहीं होता अपने को एक पंथ दो काज, शरीर भी अच्छा और वैकुंठ धाम की प्राप्ति भी हो जाए। अपना प्रोग्राम कोई व्यायाम कसरत का प्रोग्राम नहीं है, कोई योगा का प्रोग्राम नहीं है, अपना योग का प्रोग्राम है। योग का मतलब है आत्मा और परमात्मा का मिलन। योग का मतलब है मन अंतर्मुखी होना। हरि का जाप करते रहेंगे। अब घुटनों की क्रिया, दोनों घुटनों को पकड़ लेंगे और फिर घुमाएंगे।
दूसरी बाजू भी घुमा लेंगे। थोड़ा खोल देंगे, दोनों घुटनों को मिलाएंगे, खोलेंगे, घुमाएंगे। दूसरी बाजू। आराम से। अब कमर के लिए, दमे के लिए, पेट के लिए, छाती के लिए अनेकों फायदे मिलेंगे। राइट पाँव आगे ढैसे पूरे घुटने को मोड़कर बैठ जाने का है। हनुमान आसन, हनुमान जी महाराज जैसी पोजीशन आएगी। ब्रीथ इन, बैठो ऐसे, फिर पीछे पीछे दरवाजे को देखेंगे, कितना पीछे झुकेंगे। ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। खूब गहरा श्वास, मूलाधार चक्र तक श्वास जावे, इतना गहरा। ब्रीथ इन, breathe out, breathe in, breathe out, breathe in, breathe out। आंखें बंद रहेगी। हर क्रिया के तुरंत बाद में आंखें बंद कर लेने का है। जो क्रिया की है उस क्रिया से शरीर के कौन कौन से अंग को फायदा मिला है उधर ध्यान देंगे तो ज्यादा फायदा मिलेगा। आप कोई क्रिया नहीं करोगे चल जाएगा, कोई बात नहीं है, लेकिन प्रभु का जाप नहीं करोगे तो नहीं चलेगा बिल्कुल भी। जैसे डोंगरे जी महाराज अपने सत्संग में बोला करते थे कि जो एकादशी का व्रत नहीं करके आवे वह मेरे सत्संग में नहीं आवे। उनका सूत्र था। ऐसे ही अपना सूत्र है, जिसको प्रभु का जाप नहीं करना हो वह अपने प्रोग्राम में नहीं आवे। बहुत ही जरूरी है। किसी को कोई इससे नुकसान होता हो तो बताओ मेरे को। प्रभु का जाप करने से किसी को 1% भी नुकसान होता हो तो बताओ मेरे को। दोनों पाँव दोनों कदम देंगे। राइट हाथ से लेफ्ट पाँव का उठा, लेफ्ट हाथ की हथेली को देखने का है। ब्रीथ आउट, breathe in, breathe out, 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 breathe in, आराम से। अब पाँव की बारी है। पोजीशन ले लेंगे, एडियो को पूरा उठाएंगे। कम से कम आधा फुट की ऊंचाई होनी चाहिए उठाने में, और जमीन पर एडी को पटक कर मारेंगे 54 बार। ध्यान से देखेंगे, जैसे ही आप एडी को जमीन पर पटक कर मारते हैं तो घुटने का ढक्कन खिंच जाता है। उससे घुटने की बीमारी कभी नहीं होगी। जिसको घुटने की तकलीफ रहती है उनको बोलो एडियो को जमीन पर पटक पटक कर मारा करें।
घर पर एड़ियों पर चला करें, उससे घुटने को फायदा मिलेगा। कहीं पर भी किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो, करने में तकलीफ पड़ती हो या कोई सुझाव हो तो बतावे। पिछले 15 साल से अपना प्रोग्राम चलता है, कोई चार्ज नहीं है। किसी का कोई सुझाव हो तो अवश्य बतावे अपना सुझाव, प्रोग्राम के बारे में या क्रियाओं के बारे में। पूरी एड़ी उठाएंगे, जीवन में कभी पांव में बाल्टे नहीं आएंगे, नस पे नस नहीं चढ़ेगी, पांव का पैरालिसिस नहीं होगा, कभी कभी पिंडियों में दर्द नहीं होगा। कितने फायदे हैं, नुकसान कोई नहीं है। पूरा प्रोग्राम अनुभव का प्रोग्राम है। पिंडियों की नसें खींचनी चाहिए। देखो कितना उठाने का है, पूरा उठाने का है, ऐसे पूरा उठाने का है। और फिर पटक के मारते हैं तो ध्यान से देखो, आगे बंद करके घुटने का ढक्कन खींचता है, ध्यान से देखो। जैसे ही उठाते हैं वीडियो को तो घुटने का ढक्कन अंदर की ओर खींच जाता है। हर चीज को अनुभव करो। मेरे को जो अनुभव होते हैं मैं आपको बताता हूं, फिर भी आपको कहीं पर भी शंका हो पूछा करो। रिलैक्स। बिल्कुल शरीर को ढीला छोड़ देंगे। मंत्रों का उच्चारण करते रहेंगे। जिन्होंने गुरु मंत्र ले रखा है वह गुरु मंत्र का ही जाप करेंगे। जिन्होंने गुरु मंत्र नहीं ले रखा है कोई बात नहीं, टेंशन नहीं रखने का कि मैंने तो गुरु मंत्र ले नहीं रखा, मैं क्या करूं। उसको जिस किसी भगवान को मानते हैं उसका जाप करेंगे। फिर से पोजीशन 54 बार ही एडी को जमीन से बगल लगाए, पूरी एड़ी को उठाएंगे आधा फुट की दूरी पर और फिर 4 इंच की दूरी पर नीचे। देखो पूरी एड़ी को उठाएंगे, कंजूसी नहीं। जो भी करते हो आप खुद के लिए करते हो, किसी दूसरे को लाभ थोड़ी मिलेगा। कभी पांव में मोच नहीं आएगी, पांव में बाल्टे नहीं आएंगे। हर चीज की गारंटी है। जिनको कोई भी तकलीफ नहीं है कभी कोई तकलीफ होगी नहीं, और जिनको है आस्ते आस्ते ठीक हो जाएगी। छोटी मोटी बीमारियां तो ऐसे भाग जाती है कि जैसे हुई नहीं थी कभी। आपने देखा होगा स्टेप बाय स्टेप अपन ने हर अंग की क्रिया की है। कोई भी अंग ऐसा बाकी नहीं रहता है जिसकी क्रिया नहीं की हो। अगर हर रोज हर अंग की क्रिया कर लिया करेंगे तो रोग कहां से आएंगे।
नहीं आएंगे कभी, है तो भाग जाएंगे। अब सर की बारी है। दोनों पांव पकड़कर सर जमीन के लगाने की कोशिश। कमर की तकलीफ वाले को आपको बताया हुआ है, आगे झुकने की कोई क्रिया नहीं करने का है उसको। पांव बिल्कुल सीधे रहेंगे, घुटने का लोग लगा देंगे। सांस लेते पी जाएंगे, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। सांस लेते हुए आराम से वज्रासन में बैठ जाएंगे। वज्रासन बहुत बढ़िया आसन है। रात्रि को खाना खाने के बाद में इस आसन में अवश्य बैठा कर। सिर्फ एक ही आसन ऐसा है जिसमें हर समय छूट है, कोई भी समय आप बैठ सकते हो। खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद में, दूसरे आसनों में पाबंदियां हैं, इसमें कोई पाबंदी नहीं। जो ब्लड सर में चढ़ गया था नीचे उतरने लग रहा है, उसको ध्यान से देखेंगे। दोनों हाथ कंधे की सिधाई में, भुजाओं के लिए, कंधों के लिए, सर्वाइकल के लिए। काफी लोग गले के पट्टे बांधते हैं, उनके लिए। जो लोग गले के पट्टे बांधते हैं उनको यह क्रिया करने के लिए बोलो। मन ही मन गुरु मंत्र का जाप, हथेली टन। आराम से सुबह उठते ही 1.25 लीटर जल पिया करो। वह जल अमृत का काम करता है। खाना खाने के बाद में कम से कम 1 घंटे बाद में जल पिया करो। वह जल औषध बन जाता है, दवा बन जाता है। जब भी भोजन करते हो, दूसरा भोजन करना हो, कम से कम 8 घंटे का फासला रहना चाहिए। भोजन करने में कम से कम 20 मिनट लगे। खूब चबा चबा के किया करो। थोड़ा सा खाने पे कंट्रोल। कम खाने से कोई नहीं मरता है, ज्यादा खाने से ही लोग मरते हैं। बीमारियां उत्पन्न हो जाती है, चर्बी चढ़ जाती है। कितने लोगों को आपने सुना होगा, कुछ भी खाते नहीं है, सिर्फ दूध ले लेते हैं, कोई नुकसान नहीं होता। दोनों हाथ माथे के पीछे, दोनों बाजू से दबाने का है। सर्वाइकल के लिए कभी ब्रेन हेमरेज नहीं होगा। श्वास को अंदर बंद रखेंगे। श्वास अंदर, कैसे ब्रीथ ब्रीथ आउट। दोनों तक ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। राइट कान के पास कनपट्टी पर दोनों बाजू से दबाने का है। श्वास अंदर, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। हाथ बंद, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। हाथ, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। हाथ,
ब्रेथ इन, ब्रेथ आउट। आंखें बंद रहे। हर क्रिया में अनुभव किया करो। हर क्रिया अनुभव की क्रिया है। जो भी मेरे को अनुभव होते हैं क्रियाएं करके मैं आपको बता देता हूँ। फिर भी आपको मेरी कोई बात में शंका हो, कहीं पर भी आपको ऐसा लगता हो, मन में डाउट हो, पूछा करो। पूछने से नुकसान कोई नहीं है। गोमुखासन, राइट पांव की एड़ी पर बैठ जाएंगे। राइट हाथ को श्वास करते हुए श्वास लेते हुए ऊपर और पीछे से श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों की आपस में उंगलियों को मिलाएंगे और हाथों को खींचेंगे आपस में। देखो ऐसे खींचेंगे। आस्ते से छोड़ेंगे, साइड चेंज कर लेंगे। जो मैंने आपको मेरा अनुभव बताया, 5 चीजें साथ साथ में चलती हैं हर क्रिया के। ध्यान से देखो आंखें बंद करके, 5 चीजें चलती है नहीं चलती है। यह कोई योगाचार्य नहीं बोलता है, ना कोई पुस्तकों में लिखा हुआ है, ऐसा मेरा खुद का अनुभव है। अनुभव कभी गलत हो नहीं सकते। आराम से मंडूकासन, दोनों कंधों में निकालकर नाभि के दोनों बाजू पूरा पेट दबना चाहिए। श्वास पूरा बाहर निकाल देंगे। थोड़ी भोजन मिश्रण लगाने की कोशिश करेंगे। श्वास लेते पिछलेंगे। शुगर के लिए, गैस के लिए, कब्ज के लिए, पेट की चर्बी के लिए ऐसी भावना करो कि परमपिता परमेश्वर अपने सामने खड़े हैं और अपन ने उनके चरणों में शीश झुकाया हुआ है। प्रभु अपने को आशीर्वाद देने लग रहे हैं। प्रभु अपने सर पर हाथ फेरने लग रहे हैं। दोनों हाथ पे पथरी को पथरी। Breathe in, breathe out. अपने अपने गुरुदेव के चरणों में शीश। श्वास देते ऊपर। सुप्त वर्जासन, दोनों पांव पीछे से खोल देंगे, हिप पर बैठ जाएंगे। कोहनी का सहारा लेते हुए पीछे सोएंगे। दोनों हाथों को पीछे खींचे।
जीवन में कभी भी हार्ट अटैक नहीं आएगा, कभी हर्निया की बीमारी नहीं होगी, गर्भाशय की बीमारी नहीं होगी। पूरे शरीर में रक्त का संचार होता है, रक्त दौड़ता है। कमर की तकलीफ नहीं होगी कभी, पेट पर चर्बी नहीं चढ़ेगी, घुटनों की तकलीफ नहीं होगी। हजारों फायदे, नुकसान कोई नहीं। हर क्रिया उनके लिए है जो बिल्कुल स्वस्थ व्यक्ति है। जिनको कोई प्रॉब्लम हो तो बतावे, उनके हिसाब से उनको करना है। आस्ते आस्ते कोनी का सहारा लेते हुए बैठेंगे। जो यह क्रिया नहीं कर सकते हैं वो उष्ट्रासन कर दिया करें। उष्ट्रासन कैसे होता है देख लो। दोनों पांव के बीच में एक हाथ का फासला, घुटने पर खड़े हो जाने का है। राइट हाथ को श्वास लेते हुए ऊपर उठाएंगे और श्वास छोड़ते हुए पीछे से हड्डी को पकड़ लेंगे। ऐसे ही फिर दूसरे गले को पीछे खींचेंगे, जो ऐसे भी नहीं कर सकते हैं उनके लिए दूसरी भी है। दूसरी तरह से भी कर सकते हो आप। वो ऐसे कर लेंगे, वैसे झुक जाएंगे। वैसे झुक सकते हैं। आगे पांव फैला देंगे, पांव ढीला छोड़ देंगे। राइट कंधे के ऊपर गर्दन को रख देंगे ताकि जितनी भी शरीर थकान है बाहर निकल जाए। बीच बीच में विश्राम भी अत्यंत आवश्यक है। कभी समझो टाइम पास करने लग रहे हैं, समय बड़ा सबका कीमती है, इस चीज का एहसास है। हरि का जाप करते रहेंगे। कोना दोनों को साथ में, दोनों के पास पूरी बॉडी को उठाने का है। पांव के पंजे जमीन से लगे इतना बॉडी को उठाने का है। ब्रेथ इन, भुजाओं के लिए, कंधों के लिए, हर्निया के लिए, कमर के लिए, घुटनों के लिए। ब्रीथ आउट, फिर से एक बार कर लेंगे। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, अब घुटनों की स्पेशल क्रिया। घुटने के ढक्कन को खींचेंगे, पांव को जमीन से लगाने की कोशिश, ऊपर भी पूरा खींचेंगे। घुटनों की तकलीफ वाले यह क्रिया हर रोज कर ले वे। जिनके पांव में बांटे आते हैं वह भी हर रोज कर ले वे। घुमाए चारों बाजू घुमाएंगे। दूसरी बाजू भी घुमा लेंगे। थोड़ा पाँव खोल देंगे। आराम से राइट पाँव को ले लेंगे,
दोनों हाथों से पकड़ेंगे, घुटने को एडी को टच कर देंगे, घुटने को जमीन से लगाएंगे और थोड़ी लगाएंगे, पिचकाएंगे पेट को, दबाएंगे पेट को। काफी लोगों की नाभि खसक जाती है, कभी नाभि नहीं खसकेगी, जिसको धरंडिक नाभि बोलते हैं। घुमाएंगे, पूरा घुमा देंगे, हिप्स के साथ में घुमाओ ताकि हिप्स की चर्बी भी बाहर निकल जाए। दूसरी बाजू भी घुमा देंगे। हर क्रिया को दोनों बाजू करना रहता है। पांव बदली कर लेंगे, दूसरे भाग को नहीं उठाना है, दूसरा भाग जमीन से लगा रहेगा। घुमाएंगे, दूसरी बाजू भी घुमाएंगे, बटरफ्लाई तितली की माफी चारों ओर से साथ में एडी को स्ट्रेच करने की कोशिश। चेहरे पर एक प्रसन्नता, माउंटेन से नाक लगाने की कोशिश। श्वास लेते आराम से, जैसे उकड़ू बैठ जाए। कब्ज के लिए दोनों पांव के बीच में 1 से 1.5 फुट का फासला, दोनों हाथ घुटने के ऊपर, राइट घुटने को लेफ्ट पांव के पंजे के पास में लगाएंगे। दूसरी बाजू, फिर 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 दूसरी। आराम से रिलैक्स। तीन चीजें कभी बदली नहीं करनी चाहिए: माला, गुरु मंत्र और आसन। इस चीज का विशेष ध्यान रखो। हरि का जाप करते रहेंगे।